देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी, लेकर हाजिर हूं दमदार 10 यानी सुबह 10 बजे की 10 बड़ी खबरें। आज आपको दमदार 10 में दिखाऊंगी कोलकाता कांड की 250 घंटे की पूछताछ के बाद संदीप घोष को सीबीआई ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। ममता सरकार के एंटी रेप बिल पर बीजेपी ने क्यों उठाया सवाल? टीएमसी विधायक ट्रेन में क्यों कर रहे हैं बवाल? आज दमदार 10 में हम आपको बहराइच में भेड़िए के आतंक की नई कहानी दिखाने जा रहे हैं। योगी के खिलाफ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के बागी सुर की वजह भी बताएंगे। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की चौथी लिस्ट पर भी हमारी नजर रहेगी। ये भी बताएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की सैलरी क्यों रोकी? दक्षिण भारत में कैसे मचा जल तांडव? राजस्थान में कैसे हुआ MiG-29 क्रैश? आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश की, जहां बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी है। बहराइच में वन विभाग और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों की तैनाती के बावजूद भेड़िए ने एक बार फिर से अटैक किया है। इस बार भेड़िए ने अनवर अली की 5 साल की बेटी अफसाना को निशाना बनाया। वो घायल है, देखिए इस वक्त अस्पताल में उसका इलाज जारी है। भेड़िए ने बच्ची के गर्दन पर अटैक किया। अच्छी बात यह रही कि बच्ची को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, उसे इलाज के लिए CHC महसी भेजा गया है। भेड़ियों का खौफ ऐसा है कि बहराइच जिले के 35 गांव में लोग डर के साए में हैं। आदमखोरों के हमले में 40 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, जबकि 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है। भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग की 25 से ज्यादा टीमें, पुलिस फोर्स तैनात है और बावजूद इसके भेड़िए ने 5 साल की एक और बच्ची पर हमला कर दिया। खाना पानी खा के तक सो गए थे। उसके बाद में आई भेड़िया तो झपट लिया इसको। अम्मा हमारे मच्छरदानी लगा के आराम से सोती थी, तो आई वह झपट के चल जैसे हल्ला दंगा बचा, बस भाग ली। अब उसके बाद में पुलिस वाले आए, इसलिए से नहीं सब कार्यकर्ता लोग आए के बस अस्पताल में भर्ती है। तो भेड़िए को ढूंढा नहीं, आप लोगों ने दौड़ाया भेड़िए को? भेड़िए को और लोग से पुलिस वाले सब हार पात में नहर तक ऐसी रखौना तक सब खेदिन है, नहीं दिखाई देना है। तो ये बच्ची दादी के साथ सो रही? हाँ, दादी के साथ में सोती रहा। तो दरवाजा खोल के आया था? दरवाजा नहीं है साहब। बहराइच में आदमखोर भेड़िए से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको दे दें। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने आदमखोर भेड़िए को गोली मारने का आदेश जारी किया है। यूपी वन विभाग ने साफ निर्देश दिए हैं कि अगर रेस्क्यू ऑपरेशन फेल होता है तो आखिरी रास्ते के तौर पर भेड़ियों को गोली मारना सही रहेगा। हालांकि उससे पहले सरकार ने भेड़ियों के रेस्क्यू के लिए मैन पावर बढ़ाने का भी निर्देश जारी किया है। वहीं दोनों भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। वन विभाग और प्रशासन की टीम ड्रोन कैमरों से लैस है। इलाके में कई पिंजरे भी लगाए गए हैं, लेकिन उनकी लोकेशन को बदलने में दिक्कत आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भेड़ियों के हमले की घटनाओं को गंभीरता से लिया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक हाई लेवल टीम को बहराइच भेजा गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर हाल में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा जाए। आपकी नजर जाएगी, जो ग्रामीण हैं वो अलग अलग जगहों जा रहे हैं। भेड़ियों के आतंक को देखते हुए यूपी वन विभाग ने साफ निर्देश जारी किए हैं। अगर रेस्क्यू ऑपरेशन फेल होता है तो आखिरी रास्ते के तौर पर भेड़ियों को गोली मारने का आदेश है। हालांकि इससे पहले सरकार अभी भेड़ियों के रेस्क्यू के लिए मैन पावर बढ़ाने का निर्देश जारी कर चुकी है। साथ ही संवेदनशील जिलों में मैन पावर के साथ ही भेड़ियों के रेस्क्यू के संसाधन भी बढ़ाए गए हैं। पुलिस हो, वन विभाग, रेवेन्यू और पंचायत राज विभाग के कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। रात में पेट्रोलिंग के साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। लोगों को रेस्क्यू ट्रेनिंग के साथ ही बिजली की बाड़ भी लगाने पर काम किया जा रहा है। आखिर में अगर कोई उपाय काम नहीं आता है तो ऐसी सूरत में भेड़ियों को गोली मारने का आदेश जारी किया गया है। जैसे जैसे ग्रामीणों को ये जानकारी मिलती है कि भेड़िया कहीं हो सकता है, आप देखिए कि लोग अपने हाथों में, ग्रामीण अपने हाथों में लाठी, डंडा और जो भी उनके हाथ में है पैना, उन सब को लेकर के जा रहे हैं। तेजी से शोर मचा रहे हैं और किस तरीके से ग्रामीण देखिए जा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि भेड़िया कहाँ हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है। इस बात की जानकारी को देखते हुए फिलहाल जो ग्रामीण
अपने अपने इलाकों में अपने अपनी जगह पे जाकर के कॉम्बिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी भी हाल में अब इस नरभक्षी भेड़िए को नहीं छोड़ना है, नहीं किसी भी कीमत पे यहाँ पे जाना है, ताकि वो और लोगों को नुकसान पहुंचा सके। ये देखिए, ग्रामीण अभी भी अगर आप देखेंगे तो लगातार लोग जा रहे हैं, किसी चीज़ को कॉम्बिंग कर रहे हैं, लाठी से, डंडे से, पैमाने से, और जितनी भी चीज़ उनके पास हो सकती हैं वो सारी चीज़ों को लेकर के जा रहे हैं। इस गांव में दरअसल सुबह सुबह इस बात की जानकारी आई कि भेड़िए ने जिस तरीके से एक छोटी बच्ची को न सिर्फ मौत के घाट उतार दिया, बल्कि अगल बगल दहशत का माहौल है। फिलहाल देखिए, जहां तक आपकी नज़र जाएगी, जो ग्रामीण हैं वो अलग अलग जगहों जा रहे हैं, खेत के जो पूरे बड़े बड़े खेत हैं वहां पर जा रहे हैं, पूरे इलाकों में जा रहे हैं, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, गांव के लोगों को परेशानी ना हो, और जो खौफ है भेड़िए का, ये भेड़िए के खौफ को खत्म किया जा सके। इसी वजह से आप देखिए कि बड़ी संख्या में जो ग्रामीण हैं वो बहराइच के इस गांव में फिलहाल कॉम्बिंग कर रहे हैं। जहां जहां उनको इस बात की आहट हो रही है कि भेड़िया हो सकता है, वहां पर वो पहुंच रहे हैं और कुल मिलाकर के अपनी जान को बचाने के लिए, गांव को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए कि अब बात कोलकाता कांड की। कोलकाता कांड की जांच कर रही सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई की टीम ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है। संदीप घोष उसी कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल है जहां पर ये खौफनाक कांड हुआ, जिस कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप के बाद हत्या कर दी गई। लेकिन सीबीआई ने ये कार्रवाई वित्तीय अनियमितता के मामले में की है। सीबीआई की टीम ने 16 दिन पूछताछ करने के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि संदीप घोष से करीब 250 घंटे पूछताछ की गई है। आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर 14 अगस्त को कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई की टीम ने जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें 53 साल के संदीप घोष के अलावा उसका सिक्योरिटी पर्सन अफसर अली भी शामिल है। 2 वेंडर विप्लव सिन्हा और सुमन हजारा गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि संदीप घोष ने अपने कार्यकाल में नियमों को ताक पर रखकर मोटे कमीशन के लालच में विप्लव और सुमन को टेंडर दिया था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को जिन आरोपों में गिरफ्तार किया गया है उनमें लावारिस डेड बॉडी को निजी मेडिकल कॉलेज में बेचने का आरोप है। साथ ही आरोप है कि अस्पताल में जो बायोमेडिकल वेस्ट इकट्ठा होता है उसकी मात्रा बेहद कम दिखाई जाती थी। जिस कंपनी को बायोमेडिकल वेस्ट उठाने का टेंडर दिया जाता था उसके साथ मिलीभगत करके पैसा खा लिया जाता था और इसमें सीधे सीधे संदीप घोष की इन्वॉल्वमेंट भी थी। संदीप घोष पर अस्पताल के अंदर कैफेटेरिया के लिए जगह को गलत तरीके से अलॉट करने का भी आरोप है कि इसमें अनियमितताएं बढ़ती गई और भ्रष्टाचार हुआ। आरोप यह भी है कि कॉलेज में स्किल लैब बनाने के लिए एक कंपनी को बेहद ऊंचे दामों में ठेका दिया गया, जबकि उसे आधी से कम कीमत में कई दूसरे कॉलेजेस में स्किल लैब तैयार हुई थी। यहां पर भी संदीप घोष ने घोटाले में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की गिरफ्तारी पर पीड़िता के परिवार का बयान भी सामने आ गया है। पीड़िता के परिवार ने कहा कि संदीप घोष की गिरफ्तारी से राहत मिली है, लेकिन अभी न्याय मिलना बाकी है। परिजन ने कहा कि पीड़िता और उन्हें तभी इंसाफ मिलेगा जब इस मामले में सारे आरोपी जेल के अंदर होंगे और उन्हें फांसी या उससे कड़ी सजा दी जाएगी। परिवार ने सीबीआई पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें यकीन है कि सीबीआई जल्द सभी आरोपियों को पकड़ लेगी और मामले में कोई बड़ा जरूर पकड़ा जाएगा। যারা আছি সবার তরফ থেকেই আমি বলছি, মানে বার্তাটা দিচ্ছি যে যারা যেই ছাত্ররা যেই ডাক্তাররা আজকে আন্দোলন করছে টানা 25 দিন ধরে, এটা তাদের নৈতিক জয়, সাথে আমাদের পরিবারেরও একটা নৈতিক জয়। আমরা মনে করছি যে আমরা বিচার ঠিক পথে এগোচ্ছে এবং আমরা সুবিচার পাবো। সিবিআই প্রতি আস্থা আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আস্থা আছে। মনে হয় কি এবার আরো রাঘব বোয়ালরা ধরা পড়বে? হ্যাঁ, তা তো নিশ্চয়ই, আমরা তো সেই আশাই রাখছি যে রাঘব বোয়াল ধরা পড়বে। অবশ্যই অবশ্যই একজন ধরা পড়েছে, এরপর আরো নাম আসবে, আমরা সেই অপেক্ষাতেই দিন গুনছি। এটা কি আরো আগে হওয়া উচিত ছিল? মানে অ্যারেস্ট অনেকে দাবি করছিলেন। দেখুন, এটা তো হওয়া উচিত কি ছিল কি উচিত ছিল না সেটা নিয়ে আমি কিছু বলতে পারবো না, কিন্তু যেটা হয়েছে তাতে আমরা খুশি। যেদিনকে এই যারা এই অপরাধের সঙ্গে যুক্ত আছে তারা যেদিনকে প্রত্যেকটা মানুষ ফাঁসি কাঠে ঝুলবে বা চরমতম মানে অপরাধের শাস্তি হবে, সেদিনকে আমরা বলবো যে আমাদের মেয়েও শান্তি পেয়েছে, আমরাও পরিবারের তরফ থেকে শান্তি।
कोलकाता रेप मर्डर कांड को लेकर पूरे बंगाल में बवाल हो रहा है। डॉक्टर्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीजेपी भी बंगाल सरकार पर हल्ला बोल रही है। कोलकाता कांड को लेकर ममता बनर्जी बुरी तरह से घिरी हुई हैं और इसी बीच आज बंगाल विधानसभा के विशेष सत्र में ममता सरकार एंटी रेप बिल पेश करने वाली है। विधेयक में दुष्कर्म और हत्या के दोषियों को मृत्युदंड की सजा का प्रस्ताव है। इस बिल का नाम अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024 नाम दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस बिल का समर्थन कर सकती है। उधर रेप और मर्डर कांड को लेकर बीजेपी लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि ममता सरकार एंटी रेप बिल लाकर ड्रामा कर रही है। बीजेपी की तरफ से बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है। कैसे बोल सकती है कि 7 दिन के अंदर इसको फांसी हो जाता? तो ममता बनर्जी ड्रामाबाजी कर रही है और जनता को गुमराह कर रही है कि जल्द से जल्द जो है पश्चिम बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर ठीक नहीं होगा तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की मांग हम लोग करते हैं। पश्चिम बंगाल की जनता ये मांग करते हैं और इसके अलावा अगर ऐसे ही पश्चिम बंगाल को ऐसे ही रह जाएगा तो यहाँ पर माँ बहन का इज्जत नहीं रहेगा, महिला का सम्मान नहीं रहेगा और ऐसे जो घटना आरजी कौर जैसा घटना यहाँ पर बार बार होते रहेंगे और हम लोगों को करने का कुछ नहीं रहेगा। हमारे दो सहयोगी मनीष भट्टाचार्य और ओंकार सरकार इस खबर पर जुड़ गए हैं। मनीष, बिल लेकर आया जा रहा है और इस पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भी है, लेकिन ऐसे तो तमाम बिल अलग अलग राज्यों में पहले से ही पारित किए गए हैं, उसे राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली। ये कोशिश क्या कह रही है? देखिए, अपराजिता बिल को लेकर जो स्टेट गवर्नमेंट है, ममता सरकार ने इस बात को कहा कि वो कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सजा, उसके अलावा जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो इस बिल के माध्यम से लेकर आना चाहती है। वजह साफ है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो पीड़िता की इंसाफ की लड़ाई है, इस समय वो रोड पर मौजूद है, लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं और ये बहुत बड़ा मूवमेंट है, पूरे देश में देशव्यापी मूवमेंट है। तो इसी वजह से सरकार की ये प्राथमिकता है और ये सोच है कि इस बिल के माध्यम से जो एक डेडलॉक की स्थिति छात्रों और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन के बीच बनी हुई है उसमें शायद थोड़ी नमी आए। अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो उस दौरान भी जो लाल बाजार पुलिस स्टेशन है उसके बाहर हजारों की संख्या में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और आसपास के जितने भी छात्र हैं वो वहां पर मौजूद हैं। हम इस समय सीबीआई हेडक्वार्टर में हैं मीनाक्षी, और यहां पर जो इस डॉक्टर घोष हैं उनको गिरफ्तार करके यहीं पर रखा गया है। उसके अलावा जो 3 और हैं जो कि जिनके ऊपर आरोप लगा कि अनियमितताएं उन्होंने की आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, वो सभी यहीं पर हैं और इनसे पूछताछ की गई है। अब से कुछ देर बाद इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोप के हिसाब से डॉक्टर संदीप घोष, जिनके ऊपर अनियमितताओं का यानी फाइनेंशियल मिसकंडक्ट का आरोप है, उसके अलावा विप्लव सिंघा जो वेंडर थे, सुमन हजारा वो वेंडर थे और अफसर अली ये वो व्यक्ति है जिसके ऊपर ये आरोप लगा कि ये निजी सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर डॉक्टर संदीप घोष के साथ। नहीं मनीष, ये बात ठीक है, लेकिन ये तमाम बातें जो है वित्तीय अनियमितता को लेकर है। जो डॉक्टर बेटी के साथ जो कांड हुआ उसमें संदीप घोष की इन्वॉल्वमेंट कैसी थी और क्या थी, इस पर अभी और खुलासे होने बाकी हैं ऐसा लगता है। ओंकार, मैं देख पा रही हूं कि आप जहां खड़े हैं वहां पर भी आज एक बार फिर प्रोटेस्ट को धार देने की कोशिश की जा रही है। आज क्या रणनीति रहेगी? देखिए, लाल बाजार यानी कि कोलकाता पुलिस के हेडक्वार्टर के बाहर कल जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के छात्र लोग पहुंचे, जूनियर डॉक्टर लोग पहुंचे, तो उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग था कि उन्हें लाल बाजार तक जाने दिया जाए और उसी के साथ जूनियर डॉक्टर लोग एक मेमोरेंडम देना चाहते थे कि सीपी जल्द से जल्द इस्तीफा दे दे। तो तब देखा गया है कि उसके बाद से कोलकाता पुलिस की तरफ से लगातार कई सारे बैरिकेड यहाँ पर किया गया है और उस बैरिकेड के सामने जितने भी जूनियर डॉक्टर हैं उन्हें रोका गया है और रोकने के बाद जूनियर डॉक्टर जितने भी है वो इसी रास्ते के ऊपर यानी कि बीबी गांगुली स्ट्रीट के ऊपर ही। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ओंकार और मनीष आपका इस पूरी जानकारी के लिए। रेप और मर्डर कांड के खिलाफ बंगाल में डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। डॉक्टर्स कोलकाता पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिया जाए और 14 अगस्त को अस्पताल में अटैक करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ममता के लिए मुश्किल वक्त शुरू हो गया है। उनकी पार्टी के ही लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस ममता के गले की फांस बनता जा रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर सबूतों से छेड़छाड़ नहीं होती तो अब तक कई बड़े नाम सामने आ चुके होते। देखिए, पूरा दुनिया, पूरा समाज सब चाह रहा है कि जल्द से जल्द सजा मिले, और ये नागरिक सोसाइटी एट लार्ज जो मूवमेंट कर रहा है, इनका पूरा अधिकार है मूवमेंट करने का। हमारा पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी भी एक सैंडल में कुछ देर पहले किया है कि सबका राइट है ये मूवमेंट करने के लिए। हमारा पार्टी का वर्कर को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि इनके खिलाफ एक भी शब्द ना बोला जाए। जो कर रहा है वो सही कर रहा है, और हम सब ये मांग करता है कि सीबीआई जल्द से जल्द आसामी को पकड़े। और एक बात फिर हम बोलेंगे, जब आदमी से विचार नहीं मिलता है तो ऊपर वाला विचार करके जाता है। सेकेंड पोस्टमार्टम अगर होता तो इससे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकता था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जरूर मिल सकता था, जो अभी कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि पोस्टमार्टम एक बार ही हुआ और साथ में बॉडी भी अभी क्रेमेटेड हो गया। एविडेंस टैम्पर हो सकता है, मगर जो एविडेंस 4 दिन सिर्फ टाइम मिला है वो काफी है एविडेंस टैम्पर करने के लिए। मगर अभी जो स्थिति है सीबीआई का पास है, सीबीआई को एक T20 खेलना है मामला अच्छा से, क्योंकि जो इस मामले के पीछे है वो खतरनाक आदमी है, वो इन्फ्लुएंशियल है, ये तो क्लियर हो गया बात। कोलकाता रेप मर्डर केस में ममता सरकार बैकफुट पर है, लेकिन उनकी पार्टी के नेता अपना रवैया बदलने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने ट्रेन के अंदर टीएमसी विधायक की दादागिरी का वीडियो शेयर किया। दरअसल नवाग्राम में टीएमसी विधायक कनाई चंद्र मंडल 2 लोगों के साथ बिना पास के ट्रैवल कर रहे थे। टीटी ने जब उनसे टिकट मांगा तो उन्होंने टीटी को धमकाना शुरू कर दिया। टीटी के साथ बदसलूकी की। टीएमसी विधायक की दादागिरी के बीच ट्रेन में सवार दूसरे यात्री टीटी के समर्थन में आए और टीएमसी विधायक को जमकर लताड़ लगाई। अग्निमित्रा पॉल ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि टीएमसी नेताओं को लगता है कि वो कानून से ऊपर है। लोगों का विरोध दिखाता है कि जब वो ऐसी दादागिरी सहन नहीं करेंगे। टीएमसी विधायक की टीटी से दादागिरी का ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। দেশে বাস করছেন নাকি ডেমোক্রেসিটা মেইনটেইন করুন। চলে আস ট্রেনে এরকম একটা হ্যাজার্ড একটা ক্যাওয়াস সৃষ্টি করছেন, অন্যের টিকিটে চলে তো দেখান না আপনার সাথে देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। योगी सरकार ने 2,44,565 राज्य कर्मचारियों की सैलरी रोक दी है। यह एक्शन संपत्ति का ब्यौरा नहीं भरने के चलते लिया गया है। 31 अगस्त की डेडलाइन थी। उत्तर प्रदेश में वर्किंग सभी राज्य कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करना था। 71% कर्मचारियों ने जानकारी सबमिट कर दी। जिसने डिटेल अपलोड नहीं की उनकी सैलरी को रोक दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कुल 8,46,640 राज्य कर्मचारी वर्किंग है। इनमें से 6,02,000 ने ही चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया। 2,44,000 ने संपत्ति की डिटेल सबमिट नहीं की। मुख्य सचिव ने 31 अगस्त तक मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी देने की समय सीमा तय की थी। जिसने डेडलाइन से पहले डिटेल सबमिट कर दी है उनकी तनख्वाह आ गई है। जिन्होंने जमा नहीं किया उनकी अगस्त की सैलरी रोक दी गई है। आईएएस, आईपीएस, पीसीएस अधिकारियों की तर्ज पर ही अब स्टेट कर्मचारियों के लिए चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य किया गया है। हालांकि टीचर निगम और स्वायत्त शासी संस्थाओं के कर्मचारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। 2,44,565 कर्मचारियों ने डिटेल जमा नहीं की, उनकी सैलरी को रोका गया है। मानव संपदा पोर्टल के जरिए ऑनलाइन ये डिटेल भरी जा रही है। योगी सरकार ने 17 अगस्त को यह आदेश जारी किया था। उस वक्त तक केवल 15% राज्य कर्मचारियों ने पोर्टल पर अपनी संपत्ति की डिटेल अपलोड की थी। मुख्य सचिव के निर्देश पर 31 अगस्त की डेडलाइन तय की गई। 31 अगस्त के बीच पोर्टल पर कुल
71% कर्मचारियों ने अपनी डिटेल जमा की। 29% जो बाकी रह गए उनकी सैलरी को रोक दिया गया है और डिटेल जमा करने के बाद ही फिर से सैलरी कंटिन्यू की जाएगी। उत्तर प्रदेश में कुल 8,46,640 राज्यकर्मी हैं। 6,02,075 कर्मचारियों ने मानव संपदा पोर्टल पर चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया। 2,44,565 लोगों की डिटेल सबमिट नहीं हुई है। इन्हीं 29% कर्मचारियों की सैलरी को योगी सरकार ने रोका है। अब बात मेरठ की योगी की पुलिस के एक्शन की। मेरठ में पुलिस ने महज 6 घंटे के अंदर अंदर 7 साल की बच्ची को किडनैप करने वाले किडनैपर्स को एनकाउंटर के बाद दबोच लिया है। मेरठ में जल निगम के जूनियर इंजीनियर की बेटी का अपहरण करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद पकड़ा है। 2 किडनैपर्स के पैर में गोली लगी है। जेई के पुराने ड्राइवर और उसके दोस्त ने इस साजिश को अंजाम दिया था। पुलिस को घर वालों की मोबाइल कॉल डिटेल, आसपास की सीसीटीवी खंगालने के बाद जेई के पुराने ड्राइवर आकाश पर शक हुआ। किडनैपर्स के बारे में जानकारी मिलने के बाद जब पुलिस पहुंची तो तीनों आरोपी भागने लगे। पुलिस ने वार्निंग दी, उसके बावजूद नहीं रुके तो पुलिस को गोली चलानी पड़ी। 2 घायल किडनैपर्स को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आरोपियों के पास से किडनैपिंग में इस्तेमाल की गई कार और 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं। किडनैपिंग की ये वारदात मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र की है। किडनैपिंग की एक घटना घर के बाहर लगे हुए सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। कल दिन दहाड़े घर के बाहर से ही जेई की बेटी को किडनैप किया गया। बेटी को किडनैपर्स कार में बिठा कर ले गए। एक तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। आप देखिए किडनैपर किस बेखौफ अंदाज में बच्ची को कार में बिठाकर यहां से भागता हुआ नजर आ रहा है। बच्ची की किडनैपिंग की खबर मिलते ही परिवार के होश उड़ गए। किडनैपर्स ने किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया वो जरा सुनिए। स्कूल से आई, ऑटो वालों ने उन्हें छोड़ा। ऑटो वाले वहीं खड़े रहे। एक लड़का आया और उसने मतलब बच्ची का हाथ पकड़ा और लेके अंदर आ गया। अंदर आने के बाद वो जीने तक ऊपर आया। उसके बाद में वो ऑटो वाले वहीं खड़े रहे। जीने तक आने के लिए 2 मिनट लगे। वापस वो जैसे गया वही लड़का उसका हाथ पकड़ के वापस ले गया और गाड़ी में उसे बिठाया।